आज हम हैं दिल्ली के गगन विहार में और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य एवं अध्यात्म गुरु श्री पी के शास्त्री जी। आज हम इनसे जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बर्बादी करके हम अपने घर में या घर के बाहर बर्बादी करके अपने दुर्भाग्य को जगा देते हैं, जैसे कि नल से टपकता पानी, ज़मीन पे गिरा नमक, ऑफिस या घर में पेड़ पौधों का सूखना, थाली में छोड़ा हुआ खाना और गिलास में छोड़ा हुआ दूध। सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित जी से, थाली में छोड़ा हुआ खाना यह हमारे दुर्भाग्य को किस प्रकार से दर्शाता है। आइए। थाली में जो बचा हुआ भोजन होता है, क्योंकि व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है सिर्फ इस भोजन के लिए, और यदि हम भोजन को थाली में छोड़ देते हैं तो अनाज एक भगवान के तुल्य होता है और उसको हम तिरस्कृत करते हैं। और जब अनाज हमारा बचा हुआ बच जाता है, वेस्ट होता है, तो उससे हमारा सौभाग्य नहीं, हमारा दुर्भाग्य जागृत होने लग जाता है। और जब दुर्भाग्य जगता है तो हम चारों तरफ से एक हताश और निराश होने लग जाते हैं। तो सौभाग्य हम अपने आप जगाते हैं और दुर्भाग्य को भी हम अपने कर्मों के द्वारा बुलाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि दुर्भाग्य ना आए तो भोजन को थाली में कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जी, आप बात करते हैं जैसे कि नल से टपकता हुआ पानी। हमने देखा है कई बार बाथरूम में, वॉश बेसिन पे पानी टपकता रहता है। ये हमारे दुर्भाग्य को किस प्रकार से जगा सकता है, जानते हैं पंडित जी से। नल का यदि पानी टपकता है तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है, नकारात्मक ऊर्जा को ला करके एकत्रित करता है, जिससे हम जिस घर में रहते हैं और उस पानी को यदि वह टपकता है तो खुद में खुद हमारा दुर्भाग्य जो है वहाँ पर जागृत होने लग जाता है, जिसके कारण हम मानसिक तौर पे परेशान हो जाते हैं। और हमारी जो बरकत, धन कमाते तो हम बहुत हैं मगर हमारा धन बचता एक भी नहीं है। यदि आपके किसी भी घर में, बाथरूम में, किचन में, कहीं भी अगर पानी टोटी से टपकता है, जी, गिलास में छोड़ा हुआ दूध या जैसे गर्म करते वक्त दूध का गैस पे से निकल जाना, यह हमारे दुर्भाग्य को किस प्रकार जगा सकता है। गिलास में बचा हुआ जो दूध होता है, क्योंकि दूध को सर्वोपरि माना गया है, दूध एक दवा के योग होता है, दवा की तरह होता है, और यदि उसे हम जूठा छोड़ देते हैं या उसको गिरा देते हैं या बॉयल करते समय वह जमीन पर गिर जाता है, जिससे हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे कुल देवी देवता हैं, वह रुष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं कि बाढ़ई पूत पिता के भागन, माता पिता का आशीर्वाद भी हमारा कार्य नहीं आता है और खुद में खुद हमारा दुर्भाग्य जागृत होने लग जाता है, जिससे हमारी शिक्षा का क्षेत्र क्षीण होने लग जाता है। आपसी में, परिवार में कलह और क्लेश उत्पन्न होने लगता है और मानसिक अशांति आ जाती है, जिसके कारण हम दुर्भाग्य को निमंत्रण दे देते हैं। जैसे कि हमने देखा है घर के अंदर या ऑफिस के अंदर पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूख जाते हैं, धीरे धीरे सूखने लगते हैं और फिर पूरे सूख जाते हैं। तो ये हमारे दुर्भाग्य को किस प्रकार से जगा सकते हैं पेड़ पौधे, जानते हैं पंडित जी से। जो सूखे हुए पेड़ होते हैं, कहते हैं कि जो हरे भरे वृक्ष होते हैं उनसे हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और जो सूखे हुए वृक्ष होते हैं उससे नकारात्मक ऊर्जा होती है। यदि आप घर में हैं तो आपका मुख मलिन यानी मुरझाया रहेगा। आप उन पेड़ों को देखेंगे तो मुख
मुरझा जाएगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। और कहा गया कि प्रसन्न चित्ताम बलिनाम धुरंधरा, जब प्रसन्न चित्त व्यक्ति रहता है तो वह हर कार्य में विजय प्राप्त होता है, और अप्रसन्न व्यक्ति रहता है तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो ये जो 5 चीजें आपको बताई गई हैं, इनका विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका खुद में खुद सौभाग्य जागृत हो जाएगा और लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। सरस्वती आपके परिवार के कंठ में विराजमान रहेगी, यदि इन उपायों को इनसे आप बचते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि नमक अगर आपने बर्बाद किया तो आपको ऊपर जाकर के नमक अपनी पलकों से उठाना पड़ेगा। तो इस नमक का जमीन पे गिरना किस प्रकार से हमारे दुर्भाग्य को जगा सकता है, ये हम जानते हैं पंडित जी से। नमक यदि जी, देखिए सबसे पहले कहूंगा कि नमक कलह का कारक माना जाता है। यदि आप किसी के हाथ में नमक देते हैं, जमीन पे नमक को गिरा देते हैं, तो हमारे कुल में कलह की उत्पत्ति हो जाती, कोर्ट कचहरियों से संबंधित हमें भागना पड़ता है, अपने परिवार को भी हमें कहीं ना कहीं बिछड़ापन होने लगता है, और मानसिक तौर पे भी हम कहीं ना कहीं दबाव देखने लग जाते हैं। तो ज्यादातर आप लोगों को कि ये चीजें जो नकारात्मकता लाने वाली यह 5 चीजें हैं, हम उन 5 चीजों को बता रहे हैं, और यदि उसको करते हैं, इन चीजों से बचते हैं, तो आपका सौभाग्य आपके पीछे पीछे घूमने लग जाता है। और अगर आप पंडित जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो उनके नंबर पे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9818068508, और नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप उनको मेल भी कर सकते हैं। आज पंडित जी से इन सब चीज़ों के बारे में जान करके हमें बहुत अच्छा लगा। आगे बात करते हैं। मैं कैमरामैन जगदीश के साथ आदित्य।